Assalamu alaikum everyone. I hope you are fine and this is Imran's Virtual Academy. You are learning science subject. Dear candidates, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एब्रीवेशंस को। एब्रीवेशंस का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिनको हमें जो है वो शॉर्ट फॉर्म में दिए जाते हैं, तो जब उनको हम फुल फॉर्म में लिखते हैं तो उनको हम जो है वो एब्रीवेशंस कहते हैं। डियर कैंडिडेट्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं आपको, वो ये कि यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए जो एब्रीवेशंस एक्सट्रैक्ट किए हैं, सॉर्ट आउट किए हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एब्रीवेशंस हैं। ठीक है, होता यह है कि हमें जब हम किसी मुख्तलिफ़ एकेडमीज़ में तैयारी करते हैं या फिर वेबसाइट्स पे या फिर कहीं पर भी हम एब्रीवेशंस को बुक्स में से फाइंड करते हैं, तो वहाँ पे हमें तकरीबन 1500 हज़ार एब्रीवेशंस दिए जाते हैं कि भाई इनको आप याद कर लें और फिर जो है इन्हीं में से आपके जो है वो ये एब्रीवेशंस आने हैं मोस्ट टेस्ट्स में। तो फिर 1500 2000 एब्रीवेशंस याद करने के बाद क्या होता है कि फिर हम इतने सारे एब्रीवेशन याद भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मैंने स्पेशल चीज़ क्या की है कि मैंने जो आपके एब्रीवेशंस हैं इनको मैंने 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किए हैं। ठीक है, एक ये कि जो साइंटिफिक एब्रीवेशंस हैं पहले इनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और दूसरा ये कि जो कि कंप्यूटर रिलेटेड हैं यानी कि आईटी से रिलेटेड जो एब्रीवेशंस हैं उनको मैंने सेपरेट आउट कर लिया है। और थर्ड ये कि मैंने जो है वो जनरल यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशंस की एब्रीवेशंस हैं तो उनको मैंने सेपरेट आउट कर लिए हैं। ये तकरीबन लगभग मैंने 81 के करीब जो है ना मैंने ये सॉर्ट आउट किए हैं आप लोगों के लिए। अगर आप इनको अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो किसी भी टेस्ट में से इन एब्रीवेशंस से जो है ना वो बाहर एब्रीवेशन नहीं आते हैं। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो ये पढ़ रहे हैं यहाँ पे जो एब्रीवेशंस हम पढ़ेंगे ये हमारे साइंस से रिलेटेड हैं। ठीक है, साइंस टर्म्स से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो एब्रीवेशन है दैट इज़ एलपीजी। एलपीजी का एब्रीवेशन क्या होता है? एलपीजी का एब्रीवेशन होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जी फॉर गैस। ठीक है, यानी कि एल से लिक्विफाइड, पी से पेट्रोलियम और जी से गैस। ठीक है, एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अच्छा, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये होता है डीएनए का फुल फॉर्म। ठीक है, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, RIBO राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, स्पेलिंग को देख लीजिएगा, यहाँ पे NE भी आ सकता है। ठीक है, आपने वर्ड पे फोकस करना है। ओके, अच्छा, ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? बायोलॉजिकल टर्म है, तो ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये इसका जो है वो एब्रीवेशन है ATP का। पूछ सकते हैं कि ATP का जो है वो फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है RBC। ये R है यहाँ पे। ठीक है, RBC का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। फिर WBC का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइट, WHITE वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, अच्छा, एड्स, AIDS आपको पता है ये एक डिज़ीज़ है। ठीक है, बीमारी है। तो एड का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है कि अक्वायर्ड इम्यून, I फॉर इम्यून। ठीक है, अक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी, DE, D से डेफिशिएंसी,
यानी किसी चीज़ की कमी होती है ना, डेफिशिएंसी, CIENCY, डेफिशिएंसी सिंड्रोम, SYNDROME सिंड्रोम, ठीक है। एड्स, ए से एक्वायर्ड, आई से इम्यून, डी से डेफिशिएंसी और एस से सिंड्रोम, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म होता है। और जो 8 है RQ का मतलब होता है रेस्पायरेटरी, RESPIRATORY, रेस्पायरेटरी क्वोशंट, QUINT, रेस्पिरेटरी क्वोशंट, ठीक है। और PNP का क्या होता है? प्योरिन न्यूक्लियोसाइड, PURINNEUCLOSIDE, प्योरिन न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड इसका जो है वो फुल फॉर्म होता है। अच्छा, 10 पे हमारे पास है BCG। BCG का मतलब होता है बेसिलियस कामिटीग्यूरिन, BACILLI। इसकी स्पेलिंग जो है अच्छा आई नहीं है, यहाँ पे US है, ठीक है जी। बेसिलियस कामिटी, CALMETTE, कामिटी ग्यूरिन, GUERIN, ठीक है। BCG का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिलियस कामिटी ग्यूरिन। अच्छा, STP का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड, STANDARD, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है, टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ADH जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड टर्म है, इसका क्या होता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, HORMONES, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स किसका है? ADH का फुल फॉर्म है, ठीक है। CNS का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, NERVOUS फॉर सिस्टम, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। BP का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, जो हमारे ब्लड का प्रेशर होता है उसको हम BP कहते हैं। ये तो आम टर्म में सबको पता होता है, ठीक है। MRI का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक रिजोनेंस, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। जब हम हमारी पूरी बॉडी का MRI जो करवाते हैं उसका फुल फॉर्म ये होता है MRI, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। TB एक डिजीज़ है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ट्यूबरक्यूलोसिस, ठीक है। अच्छा, ECG का जो है वो फुल फॉर्म क्या होता है? ECG हमारे हार्ट से रिलेटेड, जो कि हमारे हार्ट का जो रेट है इसको मालूम करते हैं, तो ये होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एब्रीवेशंस आपको बता रहा हूँ। अच्छा, pH क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये आपने सुना होगा कि हमारे ब्लड का pH क्या होता है? 7 पॉइंट समथिंग जो है वो होता है, ठीक है। EEG ये टर्म जो है वो हमारे ब्रेन से रिलेटेड है। जब हम हमारी ब्रेन की जो ये टेस्ट होती है तो ये टेस्ट हम करवाते हैं, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सेफलोग्राम इसको बोलते हैं, ELECTRONECEPH। इसकी स्पेलिंग थोड़ी कॉम्प्लेक्स है,
PHALOGRAM, ठीक है। मैं साथ साथ में आपको टर्म भी बता रहा हूँ कि ये टर्म जो है ना वो किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, ORT किससे रिलेटेड है? ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। ओरल रिहाइड्रेशन, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। HIV क्या होता है? ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। HIV आपको पता है ना ये वायरस क्या होता है? HIV ये होता है ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी, इम्यून डेफिशिएंसी, CIENCY, ठीक है जी, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी। और क्या है? वी वायरस, वी से वायरस, ठीक है। पेज थोड़ा जो है वो स्टेबल नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वायरस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सार्स, SARS, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हमारे जो वायरस होते हैं ना, डिजीज़ होते हैं, इनसे रिलेटेड ये टर्म है, इसको आपने ज़रूर याद करना है। सेवियर एक्यूट, SAVERE, सेवियर एक्यूट सिंड्रोम। सेवियर एक्यूट सिंड्रोम, ये जब डिज़ीज़ होते हैं ना तो इससे रिलेटेड ये टर्म है हमारा, ठीक है। अच्छा, मज़ीद एब्रीवेशंस को हम देखते हैं। CNG का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, CNG। और PVC का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो कि हमारे पाइप वगैरह बनते हैं ना तो उनको हम पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। CFC क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CORBON। बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ ये एब्रीवेशंस, इनको आप हल्का ना लीजिएगा, इनको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, ठीक है। लेज़र टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत रिपीट हो चुका है, ठीक है। लेज़र का फुल फॉर्म क्या होता है? ये जो है ना थोड़ा कॉम्प्लिकेट भी है और ज़्यादातर लोगों को आता भी नहीं है, ठीक है। तो ये होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन, L फॉर लाइट, A फॉर एम्प्लीफिकेशन, और एम्प्लीफिकेशन, और S फॉर जो है वो स्टिम्यूलेटेड, ठीक है। और क्या है? E फॉर हमारे पास जो है आता है इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये लेज़र का फुल फॉर्म है, इसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है रेडार। रेडार की फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन, एंड रेंजिंग। ये जो हवाई जहाज़ उड़ते हैं ना तो उनका पता जो ना हमें रेडार बताते हैं, ठीक है। एक चीज़ याद रखिए, कभी कभी ऐसे भी होता है, लाजमी नहीं है कि जो भी ये वर्ड है उन हर वर्ड से जो ना एक एक वर्ड बने, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जैसे ये रेडार है ना, RADAR, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है जी। आप अभी ये देखें R और DR इसका इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है जी, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसके बाद जो है वो सोनार है, दैट इज़ साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है जी। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, RANGING, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये जो BTU है, दैट इज़ ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ओके, उसके बाद हमारे पास है LDL, यानी कि लाइट सॉरी LDL का है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। बहुत इम्पोर्टेंट, ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है। UHF का मतलब होता है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। LED का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड, DIODE, डायोड, ठीक है। अच्छा, जैसे यहाँ पे ये लेज़र है, इसी तरीके से यहाँ पे मेज़र भी है, ठीक है। मेज़र का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन, माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन by stimulated emission, by stimulated emission। ये हर एक वर्ड से जो है ना वर्ड आ रहा है, स्टिम्युलेटेड इमिशन रेडिएशन, ठीक है। लेज़र और मेज़र बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो एब्रीवेशंस हैं। CRO का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ओसिलोस्कोप, ठीक है। AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। EMF का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अच्छा, ADH ये मेरे ख़्याल से मैं पहले बता के आ चुका हूँ, लेकिन फिर दोबारा भी बता देता हूँ कि ये होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। ये हार्मोन के नाम होते हैं, ठीक है। अच्छा, CRT कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब बहुत इम्पोर्टेंट हैं ये सारे। अच्छा, GUT ग्रांड यूनिफाइड थ्योरी, ग्रांड यूनिफाइड थ्योरी, इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ओके। जैसे हमने लेज़र मेज़र पढ़ा था और रेडार पढ़ा था, अब क्या है यहाँ पे? लोनार का जो फुल फॉर्म है दैट इज़ लॉन्ग रेंज नेविगेशन, लॉन्ग रेंज नेविगेशन, ठीक है। ऐसी का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? इसको हम अल्टरनेट करंट भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर एयर कंडीशन भी हम बोलते हैं, ठीक है। एयर कंडीशनिंग भी हो सकता है, ठीक है। ATM का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अच्छा,
ये सारे जो भी एब्रीवेशंस मैंने बताए हैं ये सारे साइंटिफिक हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल लिहाज से, फ़िज़िक्स के लिहाज से ये सारे जो है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो एब्रीवेशंस हैं। इनको आप ज़रूर देख लें, ये सिर्फ देख लें, फिर जब आपके सामने जब ये आएंगे तो ऑटोमेटिकली आप इनका फुल फॉर्म जो है ना वो ढूंढ लेंगे। और बाकी इसका सेकंड पार्ट हम देखते हैं। सेकंड पार्ट में भी हम जो है वो कंप्यूटर और आईटी रिलेटेड और प्लस में जो जनरल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह की एब्रीवेशंस हैं उनको हम देखते हैं।